Great. So welcome everybody for this our weekly session. So we started this series sometime back last year. Then we suspended this, and now again we are resuming. और अभी जो हम resume कर रहे हैं, it's a the context is to have some validation in the life of insurance advisors. बहुत मेहनत करते हैं, right? And especially one thing which touches me about insurance advisor, especially about LIC is कि when they join LIC और उनको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है LIC के अंदर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ LIC कि कोई लिमिट नहीं है बिजनेस का, जितना बिजनेस लाओगे उतना ही आपका इनकम होगा, राइट? वो सारी पॉसिबिलिटीज, वो सारी अपॉर्चुनिटीज शेयर की जाती हैं LIC एडवाइजर्स के साथ, और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है, राइट? जो लोग उसको यूज कर लेते हैं, दे गेट टू द नेक्स्ट लेवल, right? They fulfill their aspirations, they fulfill their goals, जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और काफी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपने मिनिमम टारगेट भी पूरे नहीं कर पाते, राइट? और इसके अंदर हम देखें तो उनकी एक तरह से रेडीनेस शायद नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है, मार्केट तो है, पर बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, राइट? तो what we will be doing is इन सेशंस के अंदर we will be covering certain aspects जिनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके you can enhance your business, right? और मेरा इनविटेशन आप सबसे ये है कि when you are participating in this, तो जो भी आपकी लर्निंग होगी उसके आप नोट्स बनाएं और उसकी आप ना पूरे वीक में प्रैक्टिस करें, तब उसका बेनिफिट होगा। हो सकता है कुछ लोग को ठीक है, नया कुछ देखते हैं, क्या है, नया कुछ सीखते हैं, राइट? दैट इज आल्सो गुड, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आप एवरी वीक इन सेशंस में आते रहेंगे, राइट, जिसका आपको इस लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने शायद सोचा भी नहीं हो, राइट? बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस हैं। इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा इसमें, राइट? बट you will get rewarding results. ठीक है? So anybody, any questions so far? Great. So मैं इसको तीन तरह से लीड कर सकता हूँ, तीन लैंग्वेजेस में। वन इज प्योर हिंदी, वन इज प्योर इंग्लिश, सेकंड इज मिक्स, राइट? किसी को प्रेफरेंस हो, सो आई थिंक मेनली आई विल बी डिलीवरिंग एज ए मिक्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स, राइट? किसी की अगर और कोई प्रेफरेंस हो और कोई सजेशन हो, सो यू कैन डू दैट, राइट? ग्रेट। सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बिजनेस लाने का एक्सेस क्या है? बिजनेस लाने का एक्सेस है दैट दे नीड टू गेट क्लाइंट्स, और उसके लिए क्लाइंट से बातचीत करनी है, राइट? और बातचीत करने में उनको प्लान के बारे में बताना होता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, या जो एजेंट को लगे कि आई नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दिस प्लान। हो सकता है उनके अपने कुछ टारगेट्स हो, ऐसा भी होता है, राइट? एंड देन दे प्रेजेंट दैट प्लान, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि ठीक है, जब वो प्लान लेंगे तो क्लाइंट का भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा, बिकॉज दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ये किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप B2C में जाते हैं तो यही एक मॉडल है, यही एक तरीका है, राइट? दैट यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट द पर्सन विल बाय इट, या उसको कुछ डाउट्स होंगे आप उनको क्लैरिफाई करोगे, एंड देन दैट्स हाउ इट मूव फॉरवर्ड। अब हमने इसी प्रोसेस को फोकस करेंगे आने वाले सेशंस में, और इसकी अगर आपने मास्टरी कर दी तो यू विल गेट रिवार्डिंग रिजल्ट्स। नाउ एक एक करके ना वीडियो बंद होते जा रहे हैं, सो लेट मी चेंज द सेटिंग सो दैट आई कैन
वॉच ओनली दोज पीपल जिनका मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। लेट मी सी दैट ऑप्शन। ओके, ठीक है। सो नाउ इसके लिए हमको एक चीज नोटिस करनी होगी कि वेन एवर वी आर थिंकिंग ऑफ कस्टमर और वेन वी आर विद कस्टमर, या तो हम कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं या पोटेंशियल कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं कि कस्टमर से ये बात करेंगे या ये ऑफर करेंगे, या आप कस्टमर के पास जा रहे हो या पोटेंशियल कस्टमर के पास जा रहे हो, राइट? तो उस समय भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चल रहे होते हैं, राइट? और जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो उस समय भी आपके अंदर कुछ थॉट चल रहे होते हैं, राइट? और जब आप बातचीत कर चुकते हो और उसके बाद फर्दर फॉलोअप उनके साथ करते हो, राइट, तब भी कुछ ना कुछ और एडिशनल थॉट चल रहे होते हैं आपके। क्या आपने नोटिस किया वो किस तरह के थॉट होते हैं और किस तरह की आपकी खुद के साथ एक अंदर ही माइंड के अंदर बातचीत चल रही होती है? क्या क्या किस तरह के थॉट आ रहे होते हैं? सो यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक आउट। आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर हैविंग? किस तरह के थॉट आ रहे होते हैं जो आपका कोई कंट्रोल होता नहीं है, अपने आप ही चल रहे हैं? सर मन में ऐसे थॉट आते हैं कि मैंने उसको एक्सपेक्ट किया है तो वो मेरे से ले लेगा, मुझे इसे लेना चाहिए, उसको रिजल्ट मतलब मैंने जो प्रोडक्ट बताया उसको क्लोज होना चाहिए, वो प्रोडक्ट मेरे से ले लेना चाहिए। राइट। और क्या आ रहे होते हैं? एनीबॉडी एल्स? हमारा ये टारगेट है, हमें 5 बंद हो रहे हैं और हमारा एमडीएट बाकी है, हमारा इतना नंबर ऑफ पॉलिसी होना चाहिए। तो जो भी थॉट्स ऐसे है कि हमारा जो गोल है वो फुलफिल होना चाहिए। राइट। तो अंदर थॉट चल रहा है कि मेरा गोल पूरा हो, जो कि गलत नहीं है। आपका गोल है, आपका टारगेट है, राइट? और क्या थॉट चल रहे होते हैं? So, sir, can I speak? हाँ जी। ये थॉट चलता है कि अगर ये क्लोज हो जाए तो we'll be getting this much commission and all these things keep going on. राइट। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है, राइट। और जब आपने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने प्रपोजल उनको सबमिट कर दिया, और उन्होंने अगर आपको बोला मैं आपको सोच के बताता हूँ, तब आपके अंदर क्या चल रहा होता है? कौन से थॉट्स होते हैं? सर नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, या फिर कोई एजेंट होगा इसका और ये हमसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा है, या फिर जो भी है नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि इतना मेहनत किया है, ये सेल होगा कि नहीं होगा। राइट। कोई और एजेंट तो नहीं है, लेना है या टाल तो नहीं रहे, राइट? नाउ उन्होंने यस ऐसा सर। बोला नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, बट दीज थॉट्स आर हैपनिंग इन अवर ओन माइंड। नाउ योर जॉब इज टू कीप नोटिसिंग दीज थॉट्स। ये थॉट्स अपने आप रुकने वाले नहीं है। योर जॉब इज टू कीप नोटिसिंग दीज थॉट्स। इनको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ जजमेंट्स, VOJ, वॉइस ऑफ जजमेंट। उसने कुछ नहीं बोला, राइट? उसके दिमाग में क्या चल रहा है मालूम ही नहीं। एंड कंटिन्यूअसली देयर इज ए वॉइस ऑफ जजमेंट व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और हमने अभी आपका इंश्योरेंस और क्लाइंट का तो एक रेफरेंस लिया। ये वॉइस ऑफ जजमेंट जब आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ होते हो तब भी होती है। ये वॉइस ऑफ जजमेंट्स जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो तब भी होती हैं। अगर आपने किसी रिलेटिव की मैरिज पे जाना है
या वहाँ कुछ रिलेटिव्स मिले हैं, तो नोटिस करना वहां भी शायद होगी, जाने से पहले भी होगी, शायद वहां बातचीत करने के दौरान भी होगी, राइट? इट जस्ट हैपन्स एंड इट इज ऑटोमेटिक, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, राइट? एंड देयर इज नो वे दैट यू कैन स्टॉप इट, देयर इज नो वे. The only access you got is to minimize its impact, get aware of it. अब इसको मिनिमाइज क्यों करना है और why to get aware of it? Because when you are having those thoughts, it is having lot of negative impact. सबसे पहला इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि it sucks your energy. नंबर 2, जो एक पॉसिबिलिटी होगी, जो वो शायद आपका क्लाइंट सोच रहा होगा करने के लिए, बट आपकी तरफ से जो वाइब्रेशन, आपकी तरफ से जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वो नकारात्मक ही जा रही है, वो नेगेटिव ही जा रही है. थर्ड, व्हेन यू आर हैविंग दीज थॉट्स, इसके बाद जो कुछ भी आप एक्शन लोगे या बोलोगे ना, वो उस फिल्टर से निकल के आ रहा होगा. जब आप ये सोच रहे हो वो करेगा कि नहीं, तो आपकी वॉइस में वो एनर्जी नहीं होगी, वो पावर नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप लो हो गया, आपको मालूम ही नहीं क्या सोच रहा है, बट आप ये सोच रहे हो कि शायद वो ये सोच रहा है. कैन यू स्टार्ट नोटिसिंग योर वॉइस ऑफ जजमेंट? और सिर्फ जब क्लाइंट के साथ मीटिंग है या फॉलो अप, सिर्फ वहां नहीं, थ्रू आउट इन लाइफ, wherever you are, on daily basis, notice your voice of judgment. किसके साथ बातचीत कर रहे हो, किस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और क्या वॉइस ऑफ जजमेंट आ रही है. whatever thoughts are coming in your mind, right, which you are not thinking in any say decision making process. मान लो आपने कुछ डिसीजन लेना है, राइट, कोई चीज परचेज करनी है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करना अपने लिए, यू आर थिंकिंग अबाउट ये करूं या ये करूं, दैट्स फाइन. सो दैट इज यू आर डूइंग इट ए फोकस्ड थिंकिंग, फोकस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सोच रहे हैं, दैट्स फाइन. जहां पर इनवॉलेंटरली अपने आप ही कुछ ना कुछ थॉट आते जा रहे हैं, इट इज हैविंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू एंड ऑन योर बिजनेस. स्टार्ट नोटिसिंग इट, राइट? more you notice, more you'll get aware of it, more your muscle will get developed, right? This week I want all of you to do this practice. जितने भी लोगों को मिले, प्रैक्टिस अबाउट आपकी वॉइस ऑफ जजमेंट क्या आ रही है, और जैसे ही आए उसको आप नोट करें, अवेयर हो, राइट, और वहीं तक उसको छोड़ दें. जस्ट नोटिस इट, ओहो ये आ गया. और रात को बिफोर गोइंग टू बेड जो में लिस्ट डाउन कि आज कितनी बार आपने नोटिस किया, सिर्फ एक रैंकिंग दे दें, एक नंबर दे दें कि आज कितनी बार मैंने नोटिस किया. सिर्फ इतना करना और कुछ नहीं करना. वट एवर नंबर कम्स, राइट? एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? No question? Great. So next week when we meet, we'll have sharing from you as how it has been for you. हो सकता है आप अच्छे से कर पाओ, हो सकता है आपके challenges हो, right? We will keep on building on this week after week. धीरे-धीरे आपकी muscle build होगी, right? Then we will get to the next level, which are certain very amazing exercises. We will get to that. तो उसके लिए पहले हमको ये ग्राउंड बनाने की जरूरत है. So you are working on it, right? So in case there is no other question, so this session is complete. Thank you. Sir, I Thank you so much. question. हाँ जी. Sir, morning जो आप अपना वीडियो ऑफ कर दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही.
सर मॉर्निंग में जब हम दिन को स्टार्ट करते हैं, हेलो, हाँ जी, मॉर्निंग में हम दिन स्टार्ट करते हैं बना में 20 आपकी आवाज में आपकी आवाज ना, ये तो सिग्नल कम है, आपका 3 क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज कट रही है आवाज। आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद क्लियरली सुनाई देगी। ओके सर। अब वीडियो ऑफ करके यू कैन स्पीक, तो शायद सुन पाएंगे हम। In the meanwhile, anybody else, if you have any question, you can speak out. हाँ सर, मैं बात करूं हाँ जी, तो अभी तक आपने जो बताया और मुझे जो समझ में आया, थोड़ा मैं उसको रिपीट करता हूँ जी, कि मैं एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, और जैसे ये आप एजेंट के लिए बोल रहे हैं कि आप कस्टमर के यहाँ जाते हो, तो जाने के पहले आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, कस्टमर के यहाँ जब बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है, उस समय आपके माइंड में क्या थॉट आ रहे हैं, और उसने कोई एक ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद आप घर पे आते हैं, तो आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं, इसके बारे में हमें अवेयर रहना है। इसको नोटिस ऐसे करना है। ऐसे नोटिस करना है, और ऐसा एक वीक तक करना है, अगले मीटिंग तक। जी, और दिन भर में कितने बार हम इस बारे में अवेयर रहे, यानी सेल्स मीटिंग हो या अन्य कोई भी रूटीन में जो कुछ भी चल रहा है, तो उसको नोटिस करना है, कितनी बार हुआ ये नोट डाउन करना है। राइट, जैसे एक्सरसाइज आपने बताया ना। बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपके कस्टमर्स हैं, उसके अलावा किसी भी और पर्सन के साथ जब आप हैं, चाहे फैमिली में हैं या रिलेटिव्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, वहां भी इसको हम्म, आप नोटिस कर सकते हैं कि कितनी बार ये वॉइस ऑफ जजमेंट आई, उसको हम्म, नोटिस किया, ओह आई, दैट्स इट। हम्म, नोटिस करेंगे, विल गेट अवेयर ऑफ। धीरे धीरे हम अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, अवेयरनेस ओके प्रैक्टिस से ही आएगी। ओके। हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, उसके प्रति अवेयर रहने की प्रैक्टिस करनी है। यस, यस, उसमें कोई चेंज करना नहीं है, ऐसे क्यों आ रहे हैं थॉट्स वगैरह, सिर्फ अवेयर रहना एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। ओके, क्योंकि आपने आगे बताया कि उसका प्रभाव क्यों कम करना है, इसके बारे में भी आप बताने वाले कि ये और कैसे करना है। हाँ, तो देखिए, जब आप अवेयर हो जाएंगे कि मेरे अपने थॉट हैं, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना खत्म हो जाएगा। तो इफेक्ट तो ये है कि जो भी हमारे थॉट्स हैं, उसी हिसाब से चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। ओके। राइट, अगर आपका थॉट ये है कि ये तो टाल रहा है, तो लेने वाला है नहीं, तो ये हम्म, वॉइस ऑफ जजमेंट है जो आपके माइंड में आया, उसने तो ऐसा बोला नहीं। हम्म, अब नहीं। क्योंकि आपका वॉइस ऑफ जजमेंट है, तो हमारा माइंड उसको रियल समझ लेता है। जब आप उसको रियल समझ लेते हैं, तो आपके अंदर वो पावर नहीं रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। अरे अभी क्या करूं फोन, वो तो लेने वाला है नहीं, एनर्जी खत्म। जबकि शायद वो लेने वाला था, हमें मालूम ही नहीं। ये तो यही हो रहा है सब। So ओके। on the basis of यस। our own past experiences, we just take those kind of decisions in our own judgment. तो उसके बारे में सिर्फ अवेयर होना है, ओके राइट। जी। यस सर। एंड एडिशनली इफ यू वांट, यू आल्सो कैन स्टार्ट जर्नलिंग इट। एक अलग से नोटबुक बना लें, जो भी आपको डेली एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है, जस्ट मेक सम सडन नोट्स। वो आपके बहुत काम आएंगे आगे। ओके। राइट, जस्ट राइट डाउन। आज जब आपने जब ये नोटिस किया कि ये वॉइस ऑफ जजमेंट थी, जस्ट नोट डाउन दैट इवेंट, दैट्स इट। इसको हम आगे यूज करेंगे फिर। यानी आप जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी थॉट आया, वो हाँ, थॉट को नोट डाउन करना कि सिर्फ
इस तरह का थॉट आया? हाँ, उस थॉट के बारे में कुछ भी आप नोट कर सकते हैं। एक तो है कि कितने थॉट आए, तो रात को जब आप रिव्यू करोगे तो यू आर गेटिंग अवेयर ऑफ, अच्छा अच्छा ये भी आया था, ये भी आया था, आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होनी शुरू होगी। तो एक तो हो गया कि नंबर ऑफ थॉट्स आप लिख लीजिए कि कितनी बार आपने थॉट्स को नोटिस किया। ओके। दूसरा, इसके साथ ही अगर आप चाहें तो एक जर्नलिंग कर सकते हैं डेली, अपनी जो एक्सपीरियंस किया इस एक्सरसाइज के दौरान, जो भी आपको नई अवेयरनेस आ रही है, जो इनसाइट्स मिल रही हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। ओके। तो वो इंफॉर्मेशन फिर आगे आपके काम आएगी। ओके, अच्छा है सर एक्सरसाइज। राइट। सो एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? नो सर, ये डाउट था वो क्लियर हो गया। थैंक यू ओके, सर। ओके, श्योर। ठीक है जी, ओके देन, सी यू नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। थैंक यू सो मच। सर Yes, और sir. लोगों को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं ना? Yes, yes, you can. So, अभी we are इनवाइट, on Zoom. You know, when we get more people, maybe you can go on YouTube Live also. राइट सर। नेक्स्ट टाइम और लोगों को भी इनवाइट करेंगे, उनकी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन हम कर पाए। थैंक यू सर। Got that. ठीक है, sure. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you so much. Thank you, sir.